दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो ना किसी एक्ट की वजह से या कह सकते हैं किसी ना किसी लॉ को ब्रेक करने की वजह से जेल जाते होंगे। बट क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जो कि टैक्सेशन से रिलेट करते हैं और अगर उनको आप ब्रीच करते हैं तो आपको जाना पड़ सकता है जेल। तो दोस्तों मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे प्रावधानों के बारे में जिनको अगर आपने ब्रीच किया तो आपको जाना पड़ सकता है जेल। तो चलिए दोस्तों आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोविजन से, जो बात करता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा ना कि इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना सभी के लिए बहुत जरूरी है। बट अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है तो आपको जाना पड़ सकता है 7 साल तक के लिए जेल। यहाँ पे प्रोविजन क्या होता है, वो बात करता है कि अगर जो आपने इनकम रिपोर्ट नहीं करी है वो 25 लाख से कम की है तो इस केस में आपको 3 महीने से लेकर 5 साल तक के लिए जेल जाना पड़ सकता है। और अगर आपकी जो इनकम है वो 25 लाख से अबव की कैटेगरी में आती है तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 7 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे टीडीएस की। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं ठेकेदारी वाला काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो आपको पैसा मिलता है उसमें से एक मोटा अमाउंट कट जाता है टीडीएस के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो कहीं भी आपने अगर किसी का टैक्स काटा है और वो काटा हुआ टैक्स आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करवाया तो ऐसे केस में आपको मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल तक की जेल हो सकती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे कि पहले जो मैंने आपको 2 प्रोविजन बताए उसमें तो आपने खुद कोई ऐसा एक्ट किया था जिसकी वजह से आप जेल गए थे। बट अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कुछ ऐसा तरीका जिसमें क्या होता है, अगर आप किसी को इंटीमेट करते हैं, मींस क्या होता है किसी को तरीके बताते हैं कि आप ऐसे कर लो तो आपका ये टैक्स बच जाएगा जो कि गैर कानूनी होता है, या आप किसी को प्रमोट कर रहे हैं कि आप ना इस तरीके से करके टैक्स को बचा लो या टैक्स की चोरी कर लो, मींस अगर आप किसी भी तरीके से टैक्स इवेजन को प्रमोट करते हैं तो ऐसे केसेस में भी जो 7 साल की सजा है वो आपको जरूर हो सकती है। तो दोस्तों लास्ट प्रोविजन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये बात करता है कि अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारी प्रोविजंस और पेनल्टी से बच सकते हैं। अगर आपने फाइल किए हुए रिटर्न में भी कोई मिस रिपोर्टिंग करी है जो कि 25 लाख रुपए से कम की होती है तो ऐसे केसेस में आपको 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है। और उसके बाद अगर आपने कोई मिस रिपोर्टिंग करी जो कि 25 लाख रुपए से ऊपर की है तो ऐसे केसेस में आपको मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 5 साल तक की जेल हो सकती है। तो दोस्तों ये सारे प्रोविजंस मैंने आपको बताए इनकम टैक्स एक्ट के। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी में आप सभी को पता है अगर आपने कोई भी सामान की सप्लाई कर दी और उसका इनवॉइस नहीं बनाया, या फिर आपने इनवॉइस बना दिया बिना कोई सप्लाई किए हुए, या फिर आपने कोई भी इनपुट का क्लेम कर लिया है बिना किसी बिल को परचेज किए हुए या सामान को परचेज किए हुए, और या फिर अपने बुक्स को आप फॉल्सिफिकेशन करते हैं, मींस उनको गलत तरीके से रखते हैं, वहां पे टैक्स चोरी करते हैं, किसी भी वो तरीके से जहां पे आपको सरकार को पैसा जो देना चाहिए वो आप नहीं देते हैं या जीएसटी इवेजन करते हैं, तो जीएसटी प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग प्रोविजंस होते हैं जिसमें 2 साल, 5 साल और 7 साल तक की जेल हो सकती है। तो कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोविजन आप अबेट कर सकते हैं तो वहां पे आप जरूर कंसल्ट करिए अपने टैक्स कंसल्टेंट से, और ऐसा करके आप जेल जाने से बच सकते हैं। दोस्तों लास्ट के जो 2 एक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये लेटेस्ट ही आए हैं। और सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट। दोस्तों आपने देखा होगा ना कि जब एक चलन चला था कि अगर आपको प्रॉपर्टी बाय करी है तो इनकम टैक्स ना उसके ऊपर आपको टैक्स ब्रैकेट में ले आता है और आपको टैक्स देना होता है। तो लोगों ने एक दिमाग लगाया कि वो अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं, अपने घर का ड्राइवर होता है, जो माली होता है, उसके नाम पे प्रॉपर्टीज बाय करने लगे। तो ऐसे प्रोविजन को बचने के लिए हमारे पास आया बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, जहां पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं किसी और के नाम पे जिसमें रियल ओनरशिप आपके पास होती है तो ऐसे केसेस में अगर आप करते हैं तो आपको हो सकती है 3 साल से लेकर 7 साल तक की जेल। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका ये ट्रांजैक्शन पकड़ा जाता है तो जो प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू होगा उसकी 25% तक की जो अमाउंट है ये आपको कैश पेनल्टी के तौर पे देना पड़ सकता है। तो कभी भी बेनामी ट्रांजैक्शन में प्रॉपर्टी देने से जरूर बचें। तो दोस्तों लास्ट एक्ट में जो आपको बताने जा रहा हूं वो होता है हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आपने सुना होगा ना कि पैसा क्या होता है कि सपोज अगर आपको ना एक नंबर में पैसा चाहिए 10 लाख रुपए तो आप क्या करते हैं कि कैश में वो पैसा दे देते हैं और किसी और के अकाउंट से वो चेक से पैसा ले लेते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ऐसा करते हुए। अगर कोई आप ट्रांजैक्शन ऐसा करते हैं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कवर होता है क्योंकि इसमें ना आप कुछ एक्चुअल काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ पैसे को घुमा रहे हैं। तो कभी भी अगर इस तरीके के पैसे को घुमाया जाता है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे बहुत ही मोटी प्रोविजन की पेनल्टी रखी गई है जो कि हो सकती है 1 से 5 साल। और अगर ट्रांजैक्शन ऐसा है जहां पे अमाउंट बहुत लार्ज इन्वॉल्व है तो सीरियसनेस को देखते हुए ये पेनल्टी आपकी 7 साल तक जरूर बढ़ा सकती है।
तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताए अलग अलग एक्ट के, जिसमें अगर आप किसी भी तरीके की पेनल्टी को ब्रीच करते हैं या प्रोविजंस को ब्रीच करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी जो मॉनेटरी फॉर्म में है वो तो लगेगी ही लगेगी, प्लस आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जितनी भी डिटेल बताई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।